दैट वाज द सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स एंड प्रोसेस। हम यहाँ सिर्फ सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स की बात कर रहे थे और प्रोसेस की बात कर रहे थे, है ना। तो फैक्टर्स में हमने सबसे पहले बात की थी कि दो तरीके की होती है, एक तो वेदरिंग होती है, तो वेदरिंग हम पहले पढ़ चुके थे, और फिर फॉर्मेशन होती है। वेदरिंग होने के बाद फॉर्मेशन होती है। तो वेदरिंग से हमारी सॉइल का लगभग मतलब बेस तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ प्रोसेस होनी बाकी रह जाती है जिससे कि वो ट्रू सॉइल में कन्वर्ट होती है। ये हमारी बात हुई थी। फिर उसके बाद फैक्टर्स को जो दिया, तो फैक्टर्स को दिया डॉकोच्यू ने। सबसे पहले उन्होंने कुछ ये बताया कि S इक्वल टू एफ एंड दिस ब्रैकेट P Cl एंड O, यानी कि उन्होंने चेक कर, एक मिनट स्टूडेंट्स वेट करना। स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे, हाँ, तो उसको क्या हुआ, डॉकोच्यू ने सबसे पहले दिया S इक्वल टू एफ इन दिस ब्रैकेट पेरेंट मटेरियल क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड ऑर्गेनिक फैक्टर्स। फिर हमारे पास 1941 में कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, और इम्प्रूवमेंट होने के बाद वो हो जाता है, उसमें कुछ फैक्टर्स और जुड़ जाते हैं और कुछ संभावनाएं छोड़ दी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या जुड़ गया, रिलीफ और टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल और टाइम ऐड हो गया, है ना। तो ये फैक्टर्स थे हमारे पास, हम सारी बात इन्हीं के ऊपर कर रहे थे अभी तक, है ना। ये फैक्टर्स की बात चल रही थी कि फैक्टर्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमने उन फैक्टर्स को दो ग्रुप में बांट दिया, पैसिव और एक्टिव, ठीक है। तो पैसिव क्या थे कि जिन पर एक्टिव प्रोसेस वर्क करते हैं, है ना, यानी कि पैसिव हो गए फंडामेंटल और एक्टिव हो गई प्रोसेस, ठीक है, ऐसा हम समझ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, सारा जो भी प्रोसेस चल रही थी वो पेरेंट मटेरियल की बात हुई, उसके बाद बात हुई रिलीफ और टोपोग्राफी की, और फिर थर्ड में बात हुई टाइम की। यानी कि जितने हमारे पास फैक्टर्स थे, हमने सारे फैक्टर्स की बात की कि कौन कौन से फैक्टर हैं और कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो सारे फैक्टर की हमने बात कर ली। उसके बाद हम सीधे पहुंच गए फॉर्मिंग प्रोसेस पर, यानी कि फैक्टर ने कैसे वर्क किया। उसके बाद सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कैसे होती है। तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में हमने जाना एक तो बेसिक प्रोसेस जो कि साइमनसन ने दी थी, साइमनसन ने 1959 में दी थी। कुछ पॉइंट्स दिए थे इन्होंने 3-4 सीक्वेंस से, एक तो ये हो गई। उसके बाद हमने ये जाना कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को दो भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। द फर्स्ट वन फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल फॉर्मिंग, एंड सेकेंड वन स्पेसिफाइड, यानी कि स्पेसिफिकेशन ऑफ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। यानी कि एक स्पेसिफिकेशन हो गया, प्रोसेस हो गई, और एक फंडामेंटल हो गए। तो फंडामेंटल में चार चीजें आ गई, ह्यूमिफिकेशन, एलुविएशन, इल्लुविएशन एंड हॉरिजनेशन के। दूसरी चीज आई
अगर हम इसको ऐसे ना याद कर पाए, हेडिंग्स ना याद कर पाए, तो हम इसको ऐसे सब समझ सकते हैं कि सिर्फ क्या है, एक के बाद एक, सबसे पहले ऊपरी परत पे आओ, ह्यूमस बन गया, ह्यूमस बनने के बाद कुछ चीजें नीचे चली गई तो एल्यूविएशन हो गया, उसके बाद अगर सारी चीजें ही नीचे चली जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, तो एल्यूविएशन हो गया। और तो जब ये सब कुछ होगा तो अलग अलग प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, लेयर्स बन जाएंगी, और लेयर्स बनने को हॉरिजिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये चार फंडामेंटल हो गए आपके। इसके बाद स्पेसिफिक में आ गए तो कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, पेडोजल, सॉरी, पोर्टोलाइजेशन, उसके बाद लेटेराइजेशन। ठीक है, और लेटेराइजेशन के बाद हम बात करें तो ग्लाइजेशन एंड फिर सेलिनेशन, और सेलिनेशन जब होगा तो डीसेलिनेशन भी होगा, फिर एल्कलाइजेशन होगा तो डी एल्कलाइजेशन भी होगा, है ना, और लास्ट में पेडोटर्बेशन। दैट चैप्टर इज कंप्लीटेड।